गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम ब्रायोफाइट्स जो है इसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ब्रायोफाइट्स में हमने अभी तक जो पहला वाला लेक्चर था उसका पहला वीडियो जो था वो था इवोल्यूशन के ब्रायोफाइट्स कैसे आए, अलगा के बाद ब्रायोफाइट्स कैसे आए वो हमने डिस्कस किया। उनका प्लांट बॉडी क्या था वो हमने डिस्कस किया। उनका प्लांट बॉडी जो था मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइटिक था और उनमें भी थैलॉइड बॉडी थी। दैट मींस दैट वाज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर है मेरी बात। आज जो हम टॉपिक जाएंगे ब्रायोफाइट्स में, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। बिफोर कि हम उनके सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बताया आपको कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट कहाँ पे है, ब्रायोफाइट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 ये है, ब्रायोफाइट्स बेटा होते हैं जहां जहां पे मॉइस्ट सॉइल होगी, जहां जहां पे गीली जमीन होगी वहां ब्रायोफाइट्स, जहां जहां पे शेड रीजन होगा वहां वहां पे ब्रायोफाइट्स। समझना बेटा इस पॉइंट को। वुड ऑफ जो लॉग ऑफ वुड होता है वहां वहां पे भी ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। ये इनका हैबिटेट है, ये मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, याद रखना है वो है बेटा गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो थैलस होता है बेटा, थैलस मींस दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, लेकिन उनमें जो थैलस का कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्गा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि वहां पे छोटे छोटे हेयर्स थे जिनको हमने राइजोइड्स कहा, और उनकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो दे आर मोस्टली हॉरिजॉन्टल। याद रखना मेरी बात, ये मैंने डिस्कस किया। अब शायद पिछले लेक्चर मैंने भी ये भी बोला कि हम देखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर वो ग्रीन होगा या लॉन्ग लिव्ड होगा। अगर ग्रीन होगा तो गैमेटोफाइट, अगर लॉन्ग लिव्ड होगा तो गैमेटोफाइट। अल्टीमेट में पॉइंट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे सेक्स ऑर्गन। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। देखिए पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। सर गैमेटोफाइटिक क्या होती है? जो प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को। दैट मींस ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। उसका क्या मतलब है? एक थैलस पे मेल गैमेट होगा, दूसरे थैलस पे फीमेल गैमेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे थैलस बना रहा हूं, मान के चलो ये थैलस है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस थैलस पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बेटा कहते हैं एंथेरिडियम, ये मैं यहां से लेबल करूंगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथेरिडियम। ये है एंथेरिडियम, ये है थैलस। ध्यान से सुनना मेरी बात। एंथेरिडियम जो है, इस एंथेरिडियम में माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस। यहां पे इसमें माइटोसिस होके वो क्या बनाता है? मेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथरजोइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड एंथरजोइड्स। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके जो थैलस होते हैं उस पे लगे होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। यहां पे हमने देखा जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम में माइटोसिस जब होती है वहां पे जो गैमेट बनता है मेल गैमेट, उसको हमने बेटा क्या नाम दिया? बाइफ्लैजिलेटेड एंथरजोइड्स। क्लियर? दैट मींस फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट जो है फीमेल गैमेट कैसे होता है, मैं एक और थैलस ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान के चलो एक और थैलस है। इसके ऊपर पे लगा होता है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे करके एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या कहते हैं बताओ? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम।
क्लियर है मेरी बात? आर्चिगोनियम में जो माइटोसिस होती है वो प्रोड्यूस करता है एग सेल को, सिंगल एग सेल। यहां पे भी बेटा माइटोसिस एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको वाटर चाहिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखो बेटा, यहां पे जो ये एंथरजोइड्स होते हैं उनको जाना कहां पे है? बताओ मुझे, एंथरजोइड्स को जाना कहां पे है? सर उसको जाना है एग सेल के साथ, तो फ्यूज करना है एग सेल के साथ, लेकिन जाएगा कैसे? उसको वाटर चाहिए, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये जो एंथरजोइड्स होते हैं ये स्विम करते हैं वाटर में, जब ये स्विम करेंगे वाटर में तब जाके ये नेक तक पहुंचते हैं, जो ये आर्चिगोनियम की नेक है वहां तक पहुंचते हैं, और वहां पे किसके साथ फ्यूज करेंगे? वो किसके साथ? एग सेल के साथ। तो क्या बनाएंगे बेटा वहां पे, बताओ मुझे? जब एंथरजोइड फ्यूज करेगा एग सेल के साथ तो वहां पे क्या बनेगा? बताओ सर, वहां पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, हम फ्लो चार्ट में इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एंथेरिडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एंथेरिडियम, ये है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम एंथेरिडियम में कौन सा डिवीजन होता है? बताओ बेटा। माइटोसिस सर होता है, अभी बताया ना मैंने, माइटोसिस। यहां भी माइटोसिस। बताओ बेटा यहां पे प्रोड्यूस क्या होगा? शाबाश, एंथरजोइड्स। ठीक है बेटा, यहां पे एग सेल। क्लियर है मेरी बात? यहां पे इसको वाटर लगता है ताकि ये फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। सर जाइगोट बनेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इज जाइगोट डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? डिप्लॉयड, तो हम लिखेंगे 2n है यहां पे। अल्टीमेट पॉइंट समझ में आ रही मेरी बात? जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में अब मियोसिस होती है। क्या होती है? ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर जाइगोट में मियोसिस होगी तो हम एल्गा की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैंने एल्गा का लाइफ साइकिल पढ़ाया, मैंने आपको बोला जाइगोट में अगर मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगी, लेकिन यहां पे पहले मियोसिस नहीं होती है जाइगोट में। याद रखना ब्रायोफाइट्स में पॉइंट। तो हम लिखेंगे यहां पे माइटोसिस। क्या लिखेंगे? आप समझो जाइगोट बनता कहां पे है? सर ये बनेगा आर्चिगोनियम में। देखो बेटा, ये मान के चलो दो थैलस है, अंडरस्टैंड करना है इसको, ये दो थैलस है, ये मेल थैलस है, फीमेल थैलस। इसने प्रोड्यूस किया एंथरडियम को, समझना बेटा ये डेमोन्स्ट्रेशन को, इसने प्रोड्यूस किया एंथरजोइड को, इसने प्रोड्यूस किया एक्सेल को। एंथरजोइड आया और वो कहां चला गया बेटा? एक्सेल के साथ फ्यूजन हुआ, तो जाइगोट बनेगा कहां पे? कहां पे? आर्चिगोनियम में ना। बनेगा कहां पे? आर्चिगोनियम, बाहर नहीं बनेगा, आर्चिगोनियम में ही जाइगोट बनेगा। उसके बाद इसी, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आर्चिगोनियम है, क्लियर है मेरी बात? जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस होगी, ये बेटा थैलस है क्योंकि थैलस पे ही लगा है ना आर्चिगोनियम, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है। माइटोसिस जब होती है जाइगोट की, और मान के चलो ये आर्चिगोनियम है, इसमें ये अंदर से जाइगोट है, इसमें जब माइटोसिस होगी तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, याद रखना मेरी बात, जिसको हम बेटा कहते हैं सुपोरोफाइट। क्या कहते हैं? सुपोरोफाइट। मैं लेबल करूंगा बेटा इसको, इट इज कॉल्ड एज सुपोरोफाइट। बताओ मुझे बेटा, सुपोरोफाइट हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? जाइगोट क्या है? सुपोरोफाइट क्या होगा? क्योंकि कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। तो हम लिखेंगे सर 2n यहां पे। समझ में आई मेरी बात? अब ये सुपोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस स्पोरोफाइट को बाहर निकालता हूं, यहां पे मान के चलो ये स्पोरोफाइट है, इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कैप्सूल, लोअर वाला फुट, ये जो स्टाक है इट्स कॉल्ड सीटा। 3 रीजन्स होते हैं स्पोरोफाइट के। नया है बेटा आपके लिए, स्पोरोफाइट जो बनता है कहां पे? आर्चिगोनिया में। जब डिवीजन किसका होगा? जाइगोट का। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो है कैप्सूल, सीटा और फुट। और ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल के जो इनसाइड होता है, इस कैप्सूल में अब होगा बेटा मियोसिस। क्या होगी बेटा? मियोसिस। तो वहां पे क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? स्पोर। जब जर्मिनेट होंगे तो नया थैलस बन जाएगा।
क्लियर है मेरी बात? सिनेरियो दिमाग में लाओ बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रायोफाइट्स में माना जाना टॉपिक यही है। तो हमने अभी तक सीखा क्या? हमने सर सीखा कि जो सेक्स ऑर्गन्स, कंक्लूड करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, ध्यान से सुनना प्लीज। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं वो अलग अलग थैलस पे होते हैं। क्या आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर क्या कुछ ब्रायोफाइट्स क्या ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही थैलस पे लगे होंगे दोनों? हाँ है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाई ही नहीं है। जब मैं आपको ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पे दो क्लासेस हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लिवरवर्ट्स में अलग अलग थैलस पे लगे होते हैं, मॉस में एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, वो अलग कहानी है। तो यहां पे मैंने आपको ये सिखाया, एक थैलस पे मेल गैमेट, दूसरे थैलस पे फीमेल गैमेट। सिंपल तरीके में मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, जोर से बताओ ना, एंथर। फीमेल को क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया। क्लियर है मेरी बात? अलग अलग ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, थैलस पे लगे होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब हमने बताया एंथरडियम में जब माइटोसिस होगी तो क्या बनाएगा, एंथरजोइड्स, है ना, मेल गैमेट। आर्चिगोनिया में माइटोसिस होगी क्या बनाएगा, एग सेल। दोनों में फ्यूजन होगा, लेकिन सर फ्यूजन कब होगा, जब एंथरजोइड्स को वाटर मिलेगा और ये स्विम होगा, क्योंकि उसको एग सेल में पहुंचना है। एग सेल कहां पे प्रेजेंट है, दिमाग में लाओ, आर्चिगोनियम में। कहां पे, तो बना क्या, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। अब मैं आपसे पूछता हूं जाइगोट बनता कहां पे है, आपका आंसर क्या होगा, आर्चिगोनियम में सर जाइगोट बना। क्लियर है मेरी बात? जब हमने एल्गा पढ़ा था, ये पॉइंट शार्प में याद रखना बेटा, नीड में कहीं बार आया है। अगर मैं एल्गा पढ़ाऊंगा, जब मैंने पढ़ा है एल्गा आपको, जाइगोट में यहीं पर मियोसिस होकर स्पोर्स बनाएगा, नया थैलस। लेकिन ब्रायोफाइट्स में अलग चीज है, इस जाइगोट में माइटोसिस होती है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, कैप्सूल, फुट, सीटा और फुट। क्लियर है मेरी बात? फुट मीन्स जो बेसल पोर्शन होता है, सीटा मीन्स जो स्टाफ लाइक होता है, और मेन बॉडी जो होती है डोम, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब मियोसिस होगी किसमें बेटा, कैप्सूल में। क्या बनाएगा, स्पोर। स्पोर जनरल होगी, क्या बनाएगा, नया जनरल। तो समझ में आया मेरी बात? अब सुनो मेरी बात, एक और पॉइंट है, इलैबोरेट करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की, फिर मेरा अलग लेक्चर होगा किस पे, क्लासिफिकेशन पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स पे? पहली इंपॉर्टेंस बेटा ये है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स में मान के चलो एक ब्रायोफाइट है, उसका नाम है स्फैगनम। क्या नाम है, स्फैगनम को हम पीट मॉस कहते हैं। कि कौन सा मॉस, पीट मॉस। ये जो स्फैगनम होता है वो हम यूज करते हैं एज एन फ्यूल, जलाते हैं हम। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा ये है, इकोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, ध्यान से सुनना। कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं, जो हवा में जो साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं वो अपने साथ उनको लेते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। मैं आपको यहां पे एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप सुनना, आपके सिलेबस में शायद वो नहीं है, ब्रायोफाइट्स के रिलेटेड है चीज है। ब्रायोफाइट्स का रोल है सक्सेशन में। किसमें बेटा, रिपीट करो, सक्सेशन में। अब मुझे आपको बताना है सक्सेशन क्या है, ध्यान से सुना मेरी बात बेटा। थोड़ा सा डिबेट जा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, लेकिन वहां पे डिफाइन करके नहीं है सक्सेशन क्या है। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रॉक है, प्लीज ध्यान से सुनना 5 मिनट के लिए। रॉक है, इस रॉक पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ये बियर रॉक है। अब जब ये रॉक टूटेगा, ब्रेक होगा ना, तब जाके सॉइल बनेगी, तब जाके वहां पे कोई प्लांट आ सकता है। ये मान के चलो ये रॉक है, इस रॉक पे जो पहली प्लांट स्पीशीज आती है वो आते हैं लाइकन्स। क्या आते हैं, सुना है ना बेटा आपने, लाइकन्स जो एल्गा और फंजे साथ में होते हैं। लाइकन्स क्या काम करते हैं, वो रॉक को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में by releasing an acid that is called lichenic acid. That is called as lichenic acid. समझ में आई मेरी बात? तो इस रॉक को छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब कुछ साल के बाद, 5 साल के बाद या 10,000 साल के बाद या 1,000 साल के बाद एक स्पीशीज एक और आ गई, उसने रिप्लेसमेंट किया लाइकन्स को।
लाइकेन उसको बाहर, क्योंकि लाइकेन ने अपना काम किया बेटा वहां पे। अब क्या आते हैं पहले प्लांट जो इस रॉक पे आते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो बेटा होते हैं मॉसेस। क्या होते हैं? मॉसेस क्या होते हैं? ये ब्रायोफाइट का क्लास होता है। अब मैं अगर आप मुझसे पूछोगे सर मॉस ही क्यों आता है, दूसरा प्लांट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉस एक ब्रायोफाइट्स में एक प्रॉपर्टी है, वो वाटर को होल्ड करते हैं, वाटर और सॉइल को बाइंड करते हैं बेटा, इसीलिए मॉस यहां पे आएगा, तो रहेगा इन रॉक्स, इन छोटे छोटे पीसेस पे कुछ हजार साल तक। फिर मॉस को रिप्लेस, जब मॉस मर जाएंगे एक और प्लांट स्पीशीज आएगी, फॉर एग्जांपल हर्ब आएगा, उसके बाद श्रब आएगा, समझना बेटा पॉइंट को, उसके बाद फॉरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? फॉरेस्ट। तो व्हाट इज सक्सेशन? सर इट इज रिप्लेसमेंट, प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ वन स्पीशीज बाय अदर स्पीशीज। रिप्लेस होना, एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज रिप्लेस करता है, तो बेटा हम इसको सक्सेशन कहते हैं। और ये जो मॉसेस होते हैं, पढ़ाना मुझे यही है ना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें प्लांट सक्सेशन में। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन? रिप्लेसमेंट होना, एक स्पीशीज का दूसरा स्पीशीज। रिप्लेसमेंट क्यों होता है बताओ मुझे, रिप्लेसमेंट क्यों होता है? ताकि यहां पे स्टेबल आ जाए, स्टेबल कम्युनिटी। इंशाल्लाह आप 12th में पढ़ोगे। ये है ना बेयर रॉक, ये पॉइनियर कम्युनिटी, क्योंकि लाइकेन्स आए बेटा वहां पे, तो स्टार्टिंग मटेरियल। जब फॉरेस्ट बनेगा तो हम कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर मैं वीडियो को बंद करता हूं। क्वेश्चन क्या है? इवोल्यूशन और सक्सेशन क्या सेम है या अलग अलग है? सोचो, मुझे जवाब दो। क्या सक्सेशन और इवोल्यूशन सेम है या अलग अलग है? बताओ बेटा, सक्सेशन और इवोल्यूशन सेम है कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर देके वीडियो बंद करो। बताओ बेटा मुझे, इवोल्यूशन और सक्सेशन अलग अलग चीजें हैं। वो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन जो है इसमें नए स्पीशीज इवॉल्व होते हैं, सक्सेशन में रिप्लेसमेंट होता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, इवोल्यूशन में लाखों साल लगते हैं, सक्सेशन में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन जब आप 12th में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है इवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल है, दे आर पैरेलल। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिकली देखेंगे उसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है। समझ में आई मेरी बात? तो बेटा ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।